गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम के एक वित्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृतस्तु हतो हता। इस तरह से हमने 6 श्लोकों के अर्थ हमने देख लिए हैं। अब अगला श्लोक शुरू करते हैं हम। यत्रापि कुत्रापि गता भये भयेयु हरसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। तो यह लिया गया है, यह श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। मही मंडल का अर्थ होता है पृथ्वी और मंडनाय का अर्थ होता है सुशोभित करने के लिए। गताह, गताह का है अर्थ चले जाने वाले, भयवेयु होने चाहिए, और मरालय का अर्थ होता है हंसों से, और विप्रयोग अलग होना, तेषाम उनका, और ये शाम उनका। ठीक है, तो पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यत्रापि कुत्रापि गता भयवेयु, अगर वो यहाँ वहाँ कहीं भी चले जाएं पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, जहाँ से वो चले जाते हैं। उन जिन तालाबों से हंस चले जाते हैं उन तालाबों की हानि होती है। जैसे कि गुणवान व्यक्ति कहीं भी रहे वह अपने गुणों से संसार को लाभान्वित ही करेगा, है ना। ये एक प्रतीकात्मक रूप में आपको हंस का उदाहरण दिया गया है, परंतु इसका मुख्य ध्येय ये है आपको बताने का अर्थ कि गुणवान व्यक्ति कहीं भी रहे वह अपने गुणों से संसार को लाभान्वित ही करेगा, पर वह जिस स्थान से चला जाएगा वह स्थान निश्चय ही उसके अभाव का अनुभव करेगा और उसके लाभों से वंचित रह जाएगा। फिर आपका अगला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः अस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। तो इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। गुणज्ञेषु अर्थात गुणों को जानने वालों में, गुणवानों में, निर्गुणः गुणहीन, और दोषा का अर्थ होता है निर्गुण। अस्वाद्य तोया का अर्थ होता है स्वाद युक्त जल वाली अर्थात नदियां। असाध्य प्राप्त करके, प्रवहंती बहती हैं। नद्य का अर्थ होता है नदियां, और अपेया का अर्थ होता है ना पीने योग्य। तो इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं कि गुण को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण होते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण को जानने पहचानने वालों के लिए वास्तव में गुण होते हैं, क्योंकि गुणहीनों के लिए तो वे दोष ही होंगे। जिस तरह नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं और सब लोग जो हैं उसका स्वादिष्ट जल पीते हैं, परंतु समुद्र में मिलकर ये नदियों का जल भी नदियों का पीने योग्य नहीं रह जाता। इसी तरह से एक मनुष्य के लिए कहा जा सकता है कि किसी का गुण उसे पहचानने वालों के लिए ही विशिष्ट होता है। जिसमें गुणों को पहचानने का सामर्थ्य नहीं है उसके लिए तो गुण भी दोष के समान ही होते हैं। इसकी उपमा विष्णु शर्मा ने नदी के स्वादिष्ट जल और समुद्र के साथ उसके संसर्ग के अपेय होने के साथ, जो नदियां हैं समुद्र के साथ मिल जाती हैं तब वह अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रह जाते हैं। इसका आपको बताया गया है हितोपदेश में। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, और अगली क्लास में हम इस पाठ के पंचमा पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे।